बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, साथ ही वायु गुणवत्ता का हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों पर पहले नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले कश्मीर घाटी के बारे में कहीं कहीं पर 6 नवंबर को यहां भारी बर्फबारी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 6 और 7 नवंबर को यहां पर भारी बारिश हो सकती है। पंजाब में भारी बरसात के आसार है 7 नवंबर को। यहां पर 7 नवंबर को कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना दिख रही है। वहीं उत्तराखंड की बात करते हैं, 7 नवंबर को यहां पर बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो वायु गुणवत्ता का स्तर यहां पर 350 से ऊपर रहेगा। जी हां, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और ऐसे में वायु गुणवत्ता का सूचकांक भी ऊपर जा रहा है। आइए अब मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किस तरह की चेतावनी जारी की गई है और कैसा मौसम रहने वाला है। खास तौर पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है इस क्षेत्र में। इसके अलावा आपको बता दें कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं पर भारी बारिश तो कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में यहां पर नजर बनाकर रखें। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश के आसार है, नजर बनाकर रखें। आने वाले 2 दिनों के दौरान कहां कहां बारिश हो सकती है आपको बता दें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आने वाले 2 दिनों के दौरान अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कई जगह बारिश हो सकती है। पंजाब में और साथ ही उत्तराखंड में कहीं कहीं पर बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं पर बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। लेकिन वहीं पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश नहीं होगी। तो बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। साथ ही आपको बता दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में अनेक स्थानों पर बरसात के आसार है। वहीं पर तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगह बारिश हो सकती है। रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो पश्चिमी भारत है और मध्य भारत है, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। राजस्थान हो या गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। यहां पर बारिश की कोई स्थितियां नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम रहा। तो असम और मेघालय में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। जी हां, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको बता दें कि असम और मेघालय में कहीं कहीं पर बरसात हुई है। वहीं दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जैसे कि तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, इसके साथ ही रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगहों पर बारिश हुई है। तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बादल बरसे हैं। साथ ही कई इलाकों में यहां पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है। पर बैंकिंग में नहीं।
वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको तापमान की स्थिति के बारे में। देखते हैं अधिकतम न्यूनतम तापमान में किस तरह के बदलाव इस वक्त देखे जा रहे हैं किन इलाकों में, साथ ही सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां पर दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान पे पहले नजर डाल लेते हैं। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें इस वक्त बढ़ोतरी यहां पर देखी जा रही है। इसके अलावा सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो यहां पर भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि यहां पर भी तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। और पंजाब चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही विदर्भ में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर रुक करे असम, मेघालय का, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बारे में आपको बताएं तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के हालात नजर आए हैं और यहां पर भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते बता दें आपको तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा है। साथ ही केरल और तटीय कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आई है और सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान में कमी आई है, यानी कि गिरावट दर्ज की गई है। यहां सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते बता दें आपको तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है कांडला में। जी हां, सौराष्ट्र कच्छ के कांडला में 39.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की आइए अब बात करते हैं तो पंजाब की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी कि जो रात का तापमान है उसमें इस वक्त सामान्य के मुकाबले कुछ गिरावट इस वक्त देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें पश्चिमी राजस्थान और इसके साथ ही हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के हालात नजर आए। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के हालात नजर आए। 1 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान यहां पर नजर आया है सामान्य के मुकाबले। पूर्वी राजस्थान और गुजरात में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। रात के तापमान में यहां पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही केरल में भी इसी तरह के हालात नजर आए हैं और तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। असम, मेघालय में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। साथ ही गांगेय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम रहा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही मराठवाड़ा और विदर्भ में जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि तमिलनाडु, पुडुचेरी में न्यूनतम तापमान रहा सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम और तेलंगाना में भी इसी तरह की स्थितियां बनती दिखी और यहां पर भी रात के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहां पर भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया है। यहां पर भी रात के तापमान में इस वक्त सामान्य के मुकाबले गिरावट देखी जा रही है और सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में, जहां पर 12.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो जाना आपने सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां रहा है और इसके साथ ही जो बदलाव इस वक्त देखे जा रहे हैं वो किस तरह से और किन किन इलाकों में देखे जा रहे हैं। आइए अब देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर तापमान की क्या स्थिति रही।
मौसम खबर में आगे बात होगी वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अब पीएनबी किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल हुआ आसान। बस फोन से घर बैठे एसएमएस, मिस्ड कॉल या OIVR के जरिए तुरंत पाइए समाधान, या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर केसीसी डिजिटल रिन्यूअल पर जाइए और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करें। बस हो गया आपका केसीसी रिन्यू। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और वायु की गुणवत्ता के बारे में जानते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं अलग अलग शहरों का। दिल्ली की सबसे पहले बात करते हैं। 397 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि खराब की श्रेणी में यह आता है। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो 109 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक यहाँ की हवा कही जा सकती है। पटना की बात करें तो 304 है, यानी कि खराब हवा यहाँ पर कही जा सकती है। और वहीं बेंगलुरु की बात करें तो यहां पर हवा बहुत अच्छी है। 53 वायु गुणवत्ता सूचकांक है बेंगलुरु शहर का। इसके अलावा पुणे की बात करें तो यहां पर 145 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहां की हवा कही जा सकती है। कोलकाता भी 192 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर है, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर है। मुंबई में भी संतोषजनक हवा है, 126 वायु गुणवत्ता सूचकांक मुंबई शहर का है। इसके अलावा बता दें हैदराबाद की जो हवा है वो 135 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर, यानी कि संतोषजनक मानी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले रुक करते हैं लद्दाख के लेह का। तो यहां पर आपको बता दें कि यहां पर बर्फबारी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं कुछ दिनों में। तो रविवार और सोमवार को यहां पर बर्फबारी हो सकती है और तापमान 9 से -4 डिग्री सेल्सियस या -3 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। वहीं मंगलवार की बात करें तो यहां पर बादल छा सकते हैं और 9 से -6 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा। बुधवार को भी यहां पर बर्फबारी के आसार बनते दिख रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें तो यहां पर रविवार और सोमवार को कुछ बादल छा सकते हैं। तापमान 17 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। वहीं मंगलवार को दिन खुल जाएगा, मौसम साफ रहेगा, 18 से 10 के बीच तापमान रहेगा और लगभग ऐसा ही तापमान बुधवार को भी देखा जाएगा, यानी कि 18 से 9 डिग्री के आसपास, और मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी का। तो आपको बता दें यहां पर रविवार सोमवार को कुछ बादल छा सकते हैं। इसके अलावा 32 से 18 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। रविवार को 1 डिग्री की गिरावट आएगी अधिकतम तापमान में। सोमवार को 31 से 18 तापमान की स्थिति आ जाएगी। 31 से 17 मंगलवार को तापमान रहेगा और मौसम साफ रहेगा। बुधवार को भी मौसम साफ रहेगा और तापमान जो है वो बरकरार रहेगा 31 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास। राजस्थान के अजमेर का रुख करते हैं। तो यहां पर रविवार को मौसम साफ रहेगा, 34 से 18 डिग्री के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। सोमवार को कुछ बादल छा सकते हैं, 33 से 18 तापमान रहेगा, यानी 1 डिग्री की गिरावट अधिकतम तापमान में आएगी। मंगलवार को 33 से 17 यानी कि जो तापमान है अधिकतम तापमान बरकरार रहेगा, न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और 33 से 18 डिग्री बुधवार को रहेगा और लगातार बादल छाने के आसार यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की अगर बात करें तो यहां पर मौसम साफ रहेगा आने वाले 3 दिनों के
के दौरान रविवार को तापमान रहेगा 32 से 17 के बीच और ये तापमान बरकरार रहेगा। सोमवार को भी। मंगलवार को जो न्यूनतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी, 32 से 18 तापमान रहेगा और 31 से 18 बुधवार को तापमान रहेगा, यानी अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी और इसके साथ ही बादल छाने के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का, जहां अगर महाबलेश्वर जाने का आप प्लान बना रहे हैं तो यहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान मौसम साफ बना रहेगा। साथ ही तापमान में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, कोई उतार चढ़ाव की स्थिति नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। 1 डिग्री की गिरावट बुधवार को आएगी न्यूनतम तापमान में और 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। आगे बढ़ते हैं, बता दें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रविवार को बारिश हो सकती है। जी हां, 33 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। सोमवार को 33 से 24 तापमान रहेगा। साथ ही मंगलवार को 32 से 25 और 32 से 25 डिग्री के आसपास बुधवार को भी तापमान की स्थिति रहेगी। साथ ही कुछ धुंध छा सकती है सोमवार, मंगलवार और बुधवार को यहां पर, और रविवार को बारिश के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के कोयम्बटूर की बात करें तो यहां पर भी बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। रविवार को गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। आपको बता दें जो अधिकतम तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सोमवार को हम बता दें कि बारिश के आसार फिर से बने हुए हैं। 31 से 23 तापमान रहेगा। मंगलवार को 31 से 23 तापमान बरकरार रहेगा और ये तापमान बुधवार को भी यथास्थिति बनी रहेगी और साथ ही बारिश के आसार है। कर्नाटक के मैसूर की बात करें तो यहां पर भी बारिश की स्थिति नजर आ रही है। रविवार को तापमान रहेगा 28 से 21 के बीच। सोमवार को यह तापमान बरकरार रहेगा। साथ ही मंगलवार को भी किसी तरह का बदलाव नहीं है, साथ ही बारिश भी होती रहेगी। बुधवार को भी बारिश के आसार लगातार बने रहेंगे और तापमान 28 से 21 बना रहेगा। किसी तरह का तापमान में कोई बदलाव नहीं है, साथ ही लगातार यहां पर बारिश के आसार बने हुए हैं। तेलंगाना के निजामाबाद की बात करें तो यहां पर धुंध छा सकती है। आपको बता दें कि 33 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान की स्थिति रहेगी रविवार को और सोमवार को 33 से 18 तापमान रहेगा तो मंगलवार को 32 से 17 और ये 32 से 17 तापमान बरकरार रहेगा बुधवार को भी, यानी कि बहुत ज्यादा बदलाव की स्थितियां नहीं बन रही है यहां पर तापमान में। इसके साथ ही मौसम साफ रहेगा लेकिन कुछ धुंध छा सकती है। इसी के साथ यहां पर अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेती किसानी की। जी हां, मौसम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है खेती किसानी में और इस समय कई फसलों की बुआई चल रही है। कई जगहों पर खेतों में खड़ी फसलें हैं जिनकी देखभाल भी बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है और इस सलाह के आधार पर अगर आप खेती करेंगे तभी आपको अच्छी उपज मिल सकती है। तो आइए नजर डाल लेते इस रिपोर्ट पर। मेघालय के किसान ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी और लोबिया की रोपाई कर लें। वहीं मणिपुर में इस समय खरीफ धान की कटाई और अदरक की खुदाई की जा सकती है। मिजोरम के उत्तरी इलाकों के किसान धान की कटाई कर लें। यहाँ गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। त्रिपुरा में भी धान की कटाई जारी रखें। साथ ही यहाँ तिल और आलू की बुआई की जा सकती है। नागालैंड में धान की TRC और WRC किस्मों की कटाई तब करें जब अनाज 80% तक पक जाए। यहाँ इस समय सरसों की बुआई की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश में किसान इस मौसम में पत्ता गोभी, फूल गोभी और मिर्च के पौधों की रोपाई कर सकते हैं। इनकी रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई जरूर करें। हिमाचल प्रदेश के शीतोष्ण इलाकों में मटर, लहसुन, गेहूं और जौ की बुआई कर सकते हैं। उत्तराखंड के किसान गेहूं की बुआई जारी रखें। यहाँ के भाबर और तराई वाले अंचल में मटर, चना और मसूर की बुआई जारी रखें। यहाँ फूल गोभी के पौधों की रोपाई भी की जा सकती है। यहाँ के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में सरसों और आलू की बुआई कर लें। दिल्ली के किसान आलू, फूल गोभी और पत्ता गोभी के पौधों की रोपाई कर लें। यहाँ सरसों, मटर, लहसुन और गाजर की बुआई की जा सकती है। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में गेहूं और जौ की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान उठी हुई क्यारियों में लहसुन और गाजर बोले। हरियाणा के पूर्वी हिस्सों में सरसों, आलू, लहसुन और गाजर की बुआई की जा सकती है और यहाँ के किसान इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई भी कर सकते हैं।
तो जाना आपने उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में किसान इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में आज हम बात करेंगे हरी मिर्च की खेती के बारे में। जी हाँ, हरी मिर्च की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है और अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए बुआई से लेकर तुड़ाई तक सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही रोग व कीट से भी फसल को बचाना जरूरी है। तो किस तरह से वैज्ञानिक विधि को अपनाया जा सकता है हरी मिर्च की खेती के दौरान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। जी हाँ, तो जाना आपने कि हरी मिर्च को रोग व कीट से किस तरह से आप बचा सकते हैं, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें और कौन सी उन्नत किस्म का चुनाव आप कर सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर से हमें उम्मीद है कि आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। कृषि विशेषज्ञों की सलाह और मौसम का ताजा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।